सर अंग्रेज 50-100 साल और रह जाते तो भारत और ज्यादा डेवलप हो जाता। बेटे ये बात आप नहीं, आपके सर पर चढ़ा हुआ अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत बोल रहा है। शायद आपको मेरी बातों में यकीन ना हो, इसलिए एंगस मैडिसन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आर्थिक शास्त्री का एक उदाहरण लेते हैं जो बताते हैं कि चौथी से छठी शताब्दी के बीच में भारत में जब गुप्त काल चल रहा था तो भारत टोटल ग्लोबल जीडीपी का लगभग 35 से 40% हिस्सा देता था। और 1000 ईस्वी तक जब भारत में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी का आक्रमण नहीं हुआ था उस तक भी भारत में 27 से 29% तक की आंकड़ा था। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत कुल जीडीपी का लगभग एक चौथा यानी कि 25% हिस्सा विश्व को देता था। लेकिन अब ये भी सुन ले कि अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 से जब ये आंकड़ा देखा गया तो ये 3 से 4% तक। निश्चित ही 40% ग्लोबल जीडीपी में योगदान देने वाला भारत अगर 4% पे आ गया तो ये अंग्रेजों का ही एक परोपकार है हमारे ऊपर किया हुआ। बेटा अगर हमें अंग्रेजों के आर्थिक शोषण को तरीके से समझना है तो दादा भाई नौरोजी और आर सिद्धार्थ जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को हमें देखना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए रेलवे, डाक और तार के डेवलपमेंट हमारे लिए थे? स्वर्गीय श्री राजीव भाई दीक्षित जी को अगर मैं कोट करूं तो उनके अनुसार अंग्रेजों के समय में भारत में लगभग 7 लाख से अधिक भारतीयों को